गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं कैसर आज़ाद। कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आपको एक टॉपिक कराने जा रहे हैं। टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। फिजिक्स का ये चौथा चैप्टर होगा। इससे क्वेश्चन तो बनता है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरएस राजस्थान लोअर और अपर दोनों के लिए, यूपी लोअर एंड अपर दोनों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ अगर कैसर आईएएस क्लासेज के क्लास अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपका बहुत भारी रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन एंटीसिपेटेड न्यूटन्स बाय डिक्लेयरिंग द ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। कौन न्यूटन से पहले जो है ना, कहने मतलब यह है कि कहा था, तो ये ब्रह्म गुप्ता है जिसने कहा था कि ये अर्थ का फोटो देखिए यहाँ बना हुआ है, ये हर चीज़ अर्थ पे गिरती है। या न्यूटन ये कहे थे 7th सेंचुरी में, ठीक है, ब्रह्म गुप्ता ने कहे थे ये 7th सेंचुरी में, और ये तो आकर के अभी जस्ट न्यूटन्स ने कहा है, ठीक है। काफ़ी डिफरेंस है। न्यूटन तो बाद में देखे हैं कि ग्रेविटी होता है अर्थ के अंदर, उसको बताया है, बट ब्रह्म गुप्ता ने पहले ही कह दिया था कि भाई कोई भी चीज़ अर्थ अपने तरफ उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, घिसती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हु गिव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। थ्योरी किसने दिया है? ग्रेविटेशन की थ्योरी किसने दी है? ये न्यूटन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि ये एप्पल गिर रहा है नीचे की तरफ, तो इन्होंने बताया ये तो ग्रेविटी है, इसलिए इन्होंने आंसर चला जाएगा चार्ल्स न्यूटन में। चार्ल्स न्यूटन साहब ने ग्रेविटी का लॉ दिया है, थ्योरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रोनाउंस द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जस्ट मैंने अभी आपको कहा कि ग्रेविटेशन का लॉ न्यूटन ने दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन स्पेस। कह रहा है कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाता है, यहाँ पर देखिए टिल्टेड खड़ा हुआ है, तो कह रहा है कि यहाँ इसका वेट जो होता है ना, वेट कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, लेस हो जाता है, जिसके कारण से ये वेटलेस हो जाता है और ये हवा में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं होता, बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, बट बहुत कम होता है, जिसके कारण से ये ऐसे टिल्ट हो जाता है। लेकिन वही इंसान अर्थ पे है, तो अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही थी, ये भी एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे, इसलिए यहाँ पे इरेक्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऑन अर्थ ग्रेविटी पुल योर टुवर्ड्स, ठीक है, यू टुवर्ड द अर्थ, बट द अर्थ स्टॉप यू फॉल, यू हैव वेट, क्योंकि आपके पास वेट है, यहाँ वेटलेस हो जाता है, ठीक है। इन स्पेस यू आर फॉलिंग, गिर जाता है, एंड सो इज यू स्किप, नथिंग स्टॉप यू फॉल, योर फॉल, यू आर वेटलेस। आप स्पेस में क्या हो जाते हो? वेटलेस हो जाते हो। यहाँ क्या है? देयर इज नो ग्रेविटी, ठीक है, देयर इज नो ग्रेविटी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज नो ग्रेविटी। एक्चुअली ये वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ से आ गया, विस्कस फोर्स ऑफ द एटमोसफेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका आ गया, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता, इसलिए वेटलेस हो जाता है, इसलिए ऐसे कोई वेट ही नहीं होता, ठीक है। और आपको पता है ना कि मैं आगे हालांकि आपको बताऊंगा, यहाँ से मून में जाने पे आपका वेट जो है 1/6 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट, अगर कोई एप्पल रिलीज किया जाए स्पेसशिप से तो क्या होगा? आप ऊपर गए हैं, स्पेस में गए हैं, तो हर चीज़ का वेट क्या होता है? घट जाता है 1/6 से, वेटलेस हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट वेटलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती। तो ऐसे हवा में क्या होता है? ऐसे चीज़ें तैरती रहती है, ठीक है, तैरती रहती है। तो फॉल टुवर्ड द अर्थ, नहीं, अर्थ की तरफ गिर जाता है, वो सिर्फ नहीं। मूव एट द लोअर स्पीड, नहीं, मूव एट लोअर स्पीड नहीं, मूव अलोंग विद द स्पेस शिप एट द सेम स्पीड, ठीक है, स्पेस शिप के ही साथ साथ वो भी नाचने लगे, जैसे ये स्पेस शिप है, ठीक है, ये अगर ऐसे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वो एप्पल जो ड्रॉप करेंगे, वो एप्पल भी यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जिस स्पीड से ये स्पेस शिप
चक्कर लगा रहा है उसी स्पीड से एप्पल भी चक्कर लगाएगा। ये इसकी वजह से, इसका स्पीड नहीं बल्कि अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे डालेगा ना, उसकी वजह से जितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्पेस क्राफ्ट पे अर्थ ने डाला है, सेम उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स इस एप्पल पे डाला है, इसलिए दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, कह रहा है ये पीसा का मीनार गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा है कहाँ पे, यहाँ पे, इसको यहाँ पे। ठीक है, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इस पूरे बॉडी का मास, यहाँ से लेकर के नीचे तक जितने भी लंबा चौड़ा है, ठीक है, सबका बॉडी ऑफ मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ चली आती है। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है लीडिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट टॉपल ओवर द बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एवॉब इट बेस, इसका जो बेस है उससे ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सारा मास यहाँ पे, इसलिए नहीं। देख लीजिए यहाँ पे येलो से डॉटेड लाइन बनाया गया, इससे ये वर्टिकल लाइन गुजरती, ठीक है, इसलिए नहीं गिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए, इट इज टैपर्ड एट द टॉप, नहीं भाई। इट कवर ए लार्ज एरिया, नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन एट लोवेस्ट पोजिशन, नहीं। वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल विद इन इट बेस, ठीक है, ये आंसर हो जाए। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वर ट्वाइस, कह रहा है कि अर्थ एंड सन के बीच में मान लेते हैं इतना डिस्टेंस है, मान लेते हैं समझने के लिए 2 किलोमीटर है, अब इसको ट्वाइस कर दे रहे हैं, ठीक है, ये 4 किलोमीटर हो गया, तो कह रहा है डबल हो गया, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय द सन वुड बी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन है अर्थ पे अब कितना लगाएगा, जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो 1/4 हो जाता है, जब दुगुना यहाँ डिस्टेंस कवर हो, डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो वो दोनों के बीच में जो फोर्स हो जाएगा 1/4। अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए देखिए, मान ली कि 100 ग्रेविटेशनल फोर्स सन लगा रहा था अर्थ पे, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले मान ले इतना था, लेकिन क्या है कि अब सन ये है, फोर्स लगा रहा था 100, लेकिन इसकी डिस्टेंस काफ़ी मतलब इतना कर दिया, दोगुना कर दिया, ठीक है, दोगुना कर देने पे जितना भी था, ये 100 था तो 100/4, ठीक है, 100/4 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी 25, तो 1/4, जब आप सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है, तो 4th टाइम इज लार्जर, नहीं, 1/4 ऑफ व्हाट इज नाउ, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हाफ हो जाएगा अभी का, नहीं, क्या ट्वाइस लार्ज हो जाएगा, नहीं, अभी जितना है उसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट वेट रिमेन कांस्टेंट, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ड्रॉप करो ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने इस हाथी को ड्रॉप किया नीचे की तरफ, यहाँ पे कोई ऐसा गुड़िया है उसको ड्रॉप किया, खिलौना है इसको ड्रॉप किया, हाइट दोनों का सेम है, बट यहाँ पे 1000 kg का है और यहाँ पे 1 kg का है, वेट अलग मैटर है कि वेट अलग अलग है, लेकिन एक ही हाइट से अगर आप ड्रॉप करोगे तो दोनों सेम टाइम पे जाके नीचे गिरेगा, ठीक है, तो रिमेन सेम, आंसर दिस वन सी, ठीक है, रिमेन सेम, द वेट इज रिमेन, क्या वेट इसका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन देखो F/m होता है, अगर एलिफेंट का निकालते हो तो यहाँ 10,000 है, इसका वेट कितना, फोर्स इसका वेट 1000 है तो यहाँ 10 आ जाएगी, एक्सेलरेशन 10 आ जाएगा, यहाँ इस गुड़िया का खेल देखो, यहाँ 10/1 kg/10, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है, तो वेट आपका इन दोनों का सेम होता है, ठीक है, वेट सेम होगा, तो मैंने यहाँ वेट में लिख रखा है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कह रहा है वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, विथ विच
द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट सेंटर, ठीक है, उसके सेंटर की तरफ है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेट ऑफ द बॉडी इन वेरिएबल, वेट ऑफ द बॉडी, इसका जो वेट है ये क्या वेरिएबल है अलग अलग जगहों पर। द वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द लोकेशन, इस बॉडी का वेट डिपेंड करता है लोकेशन पर। जैसे देखिए इस अर्थ पे है तो ये इसका वेट है 560, बट ये मान लेते हैं मार्स पे या किसी मून पे चला गया तो 900 न्यूटन हो गया, इसका वेट अलग अलग हो जाता है। तो लोकेशन पर वेट चेंज होता रहता है, बट मास नहीं चेंज होता। ये मास है ना, मास अगर अर्थ पे 56 kg का है तो मून पे भी जाएगा तो इसका मास 56 kg ही रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज नोन एज मास। स्केलर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में मास किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, बट वेट वेरिएबल होता है। तो कह रहा है इट रिमेन सेम, अगर सेम हाइट से गिराया जाए तो उसका वेट क्या होगा, रिमेन सेम। आगे चलते हैं, बाकी इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा एक बार। फिर वही सवाल है, इफ पीसेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड, वैक्स, आयरन फॉलिंग फ्रॉम ए सेम हाइट, विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है इस ये कंडीशन एक्चुअली है, ये कंडीशन एक्चुअली है अगर एयर नेग्लिजिबल हो, ठीक है, नेग्लिजिबल एयर में, ठीक है, जहाँ एयर नहीं हो यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं हो, ठीक है, वैक्यूम है। तो ये अगर एक आयरन का है, एक वैक्स का है, एक वुडन है, अगर तीनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए, तो तीनों एक बार आके एक एट ए टाइम आके इस यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, तीनों आके एट ए टाइम यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। इन केस अगर एटमॉस्फेयर है तो आयरन वाला पहले, उसके बाद वुडन वाला, तब आके लास्ट में गिरेगा वैक्स वाला। अगर एटमॉस्फेयर है, एयर है तो, अगर एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम में अगर डाल रहे हैं तो वेट कुछ भी हो वो आके तीनों एक बार में गिरेगा, ठीक है, कंफर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि टू बॉल या कोई टू ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने एक एलिफेंट ले लिया, दूसरा हमने यहाँ टॉय ले लिया, 1000 kg का है, 1 kg का है, दोनों को सेम हाइट से आप छोड़ते हो तो दोनों आकर के अपने सेम अर्थ पे एक बार में गिरेगा, ठीक है, ए भी यहीं पे गिरेगा, ए भी गिरेगा। तो टू बॉल है 10 kg 1 रेस्पेक्टिवली, ड्रॉप करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए विल मीन्स ए एलिफेंट मान लेते हैं, रिच ग्राउंड फर्स्ट, नहीं भाई एक साथ, बी फर्स्ट नहीं, बोथ ए एंड बी रिच एट द सेम टाइम, दोनों जो है ना एक साथ आके गिरेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वेट आपका कुछ भी रहे, ये भले 1000 kg का हो, 1 kg का हो, अगर सेम हाइट से छोड़ते हैं एक बार तो दोनों एक साथ सेम पॉइंट पे आके गिरेगा, मतलब सेम टाइम पे आके गिरेगा, ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वैक्यूम में हो तब, अगर एयर है वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं है तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 कंपेरिजन टू द अर्थ। कह रहा है अर्थ के कम, यहाँ एक मैन है अर्थ पे है, इसका वेट जो है ना, इसका वेट 120 kg है, यहाँ देख लीजिए वेट, ठीक है, 120 kg, बट जैसे ये मून पे जाता है तो 120 का ये छठा भाग हो जाता है, 120/6 यानी 20 kg हो जाएगा, ठीक है। जब कोई XYZ कोई भी मैन है, वो अगर अर्थ पे है, मान लेते हैं उसका वेट 120 kg है, जैसे वो मून पे जाएगा उसका 120/6 यानी 120 का छठा भाग यानी 20 kg का वो उसका वेट रह जाएगा। बट मास अर्थ पे देख लीजिए 120 kg है, तो मास वहाँ भी मून पे भी 120 ही होगा, इसलिए उसी फिगर को मैंने यहाँ दिखाया है। अगर मास 100 kg का है तो मून पे जाकर भी मास 100 kg का। वेट अगर 980 न्यूटन का है अर्थ पे, ये वेट का 100 मतलब 1/6 भाग हो जाएगा,
980 सॉरी 980/900/6, ठीक है। ये आ जाएगा 162.2 न्यूटन के आसपास, ठीक है। इसका 980 का छठा भाग हो जाएगा मून पे जाते ही। ये बात तो आपका ये सही है कि 1/6 हो जाता है, बट दूसरा क्या है, द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी। अरे क्या मून के पास ग्रेविटी नहीं होता? ये गलत है। मून के पास ग्रेविटी होती है, बट अगर नहीं होता तो अर्थ पे वो गिर जाता। बात समझ रहे हैं ना? अगर उसकी अपनी ग्रेविटी नहीं होती तो अर्थ की तरफ वो खींचा जाता है या कोई और प्लैनेट उसको खींच लेता है। बट मून के पास भी अपनी ग्रेविटी होती है, ऑलमोस्ट सेम होती, थोड़ा सा अर्थ से कम होती है, लेकिन ऑलमोस्ट, कितना भी छोटा हो ना, अगर वो अर्थ पे नहीं गिर रहा है, ठीक है, या किसी और प्लैनेट पे जाके नहीं गिर जा रहा है, तो समझ जाइए कि उसकी ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी या किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटी के ऑलमोस्ट बराबर है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है साइज को लेकर के। वो मून की ग्रेविटी होती है, बट यहाँ लिखा है नॉट ग्रेविटी, नॉट हैव ग्रेविटी, तो ये गलत है। तो ग्रेविटी होती है। तो क्वेश्चन पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेट ऑफ एनी बॉडी इज, कह रहा है सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे वेट बोल रहा है, मास नहीं। क्या सब अर्थ के सब जगहों पे नहीं, वेट अलग अलग लोकेशन पे वेट अलग अलग होता है। मैक्सिमम एट पोल, यस मैक्सिमम एट पोल, पोल पे वेट मैक्सिमम होता है। यहाँ देख लीजिए, अगर आदमी ये 90 डिग्री पे है, मान लेते हैं साइबेरिया के आसपास है या आर्टिक रीजन पे है, इसका वेट मैक्सिमम होगा। बट वही इंसान अगर ये इक्वेटर 0 डिग्री है, यहाँ पे आता है, तो इसका वेट मिनिमम 0 नहीं होता है, बट मिनिमम हो जाता है, ठीक है। जो मिनिमम हो सकता है वो होता है, वो आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अर्थ ट्रेवल इन इट ऑर्बिट एट ए स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4,400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट वी डू नॉट वाई डू नॉट वी फील दिस हाई स्पीड। इस हाई स्पीड को, क्योंकि हम भी अर्थ पे अर्थ के साथ ही नाच रहे हैं, ठीक है। हम भी अर्थ पे अर्थ के साथ ही नाच रहे हैं। ये अर्थ है, ये वाला इस ऑर्बिट पे नाच रहा है, तो हम भी अर्थ पे हैं, तो सेम स्पीड से मैं भी नाच रहा हूँ, इसलिए ये। और रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है ना, रिलेटिव स्पीड ये वाली, विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ अलॉन्ग विद द अर्थ ऑर्बिट इज 0, ठीक है। तो ये इसकी वजह से हम फील नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से फील, अगर ये डिफरेंट होता, जर्क मारता, तो हम उस चीज़ को फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल, ये मान लिया अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मान लिया सडनली 0 हो जाए, तो क्या होगा? जो वेट है अर्थ पे वो वेटलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हवा में उड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना हर चीज़ पे, ये हवा में उड़ेगा। काउंटर बैलेंस करने के लिए इसके पास कोई वेट नहीं है, ठीक है। वेट नहीं है तो ये हवा में उड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम 0 बट द मास विल रिमेन द सेम। क्या मास वेट 0 हो जाएगा और मास रिमेन सेम? यस, यही तो होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट जो है ना, वेट यहाँ देखिए, वेट बिकॉम 0, यस ये सही है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल 0, मास तो 0 कभी होगा ही नहीं, वेट रिमेन सेम, ये गलत है। बोथ मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल 0, गलत। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, ना इंक्रीज भी नहीं करता, ये याद रखेंगे, ठीक है। इंक्रीज भी नहीं करता, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जैसे हम चंद्रयान छोड़ते हैं PSLV से, GSLV से, कोई भी ऐसे बाकी बहुत सारे, तो कोई भी सैटेलाइट कह रहा है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कह रहा है कि उसी पे सवाल है द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो तो सैटेलाइट पे लगाता है, तो सैटेलाइट को गिर जाना चाहिए था। सेंट्रीपिटल फोर्स ये एक्चुअली जो लगाता है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है,
एक्टिव होता है जो सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास, सैटेलाइट के पास भी काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो इधर इसको करता है और सेंट्रीपिटल इधर होता है। ऑब्जेक्ट बॉडी कोई छोटा हो या बड़ा, ऑलमोस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ये इधर खिंचाता नहीं है। ये इसके अंदर जो एक फोर्स क्रिएट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल के एंटी होता है, इसलिए आराम से जितना इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसी फोर्स से ये इसके ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं ऑप्शन पे। डज नॉट एग्जिट एट द सच डिस्टेंस, गलत। इज न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड ऑफ द स्टेडी मोशन, गलत। प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन, गलत। न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, ठीक है। न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, ये रहा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था ये? सॉरी, हाँ ये 24 है ना, हम कर रहे थे। प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट मोशन। एक्चुअली क्या होता है, अर्थ जो है ना, इस सैटेलाइट को, क्वेश्चन ये है कि आर्टिफिशियल ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल, दिस इज सो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट करता है और नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट मोशन, ठीक है। इस एक्ट की वजह से, ये जो अट्रैक्शन होता है इसकी वजह से, ठीक है, नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन के लिए ये नेसेसरी है, इसलिए सैटेलाइट मोशन में रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने यहाँ लिखा भी है, ए सैटेलाइट रोटेट इन अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द सेंट्रीपिटल फोर्स, देख रहे हैं ना यहाँ पे लिखा हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स required for its motion is obtained from the satellite and the central attraction force in the earth provided by the gravitational force। जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा, ठीक है। टिल दैट इन द प्रोसेस दिस अट्रैक्शन फोर्स एक्ट ऑन द सैटेलाइट डज इट और नॉट, ठीक है, ये आपको देख लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा है सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल, अभी आपने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होता है, और जो इसको रोटेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है, तो ये नाचता रहता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखें, ऐसे फिगर याद रहेगा तो आपको उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कंटिन्यूसली एक्टिव इन ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आता कहाँ से है, तो रॉकेट, गलत। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ, यस, बाय द अर्थ, ये अर्थ जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, जो इस पे लगता है और ये नाचता रहता है। इसको बैलेंस करने के लिए ये सैटेलाइट के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो इस डायरेक्शन में होता है, सेंट्रीपिटल इस डायरेक्शन में होता है, दोनों फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसलिए ये कभी भी इस पर गिरता नहीं है, हमेशा इस पर रोटेट करता रहता है, ठीक है, इसके पूरे चारों तरफ ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस आज तक के सिर्फ इस पर एक सवाल आए हैं, लेकिन अगर दूसरा तीसरा चौथा सवाल भी पूछने का पूरा चांस है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का, अगर स्टेट में पूछेगा, स्टेट पीसीएस में अगर पूछेगा, यहाँ से 5-7 क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो कहता है द नोन फोर्स ऑफ द नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, रेफरेंस टू देम विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। कह रहा है ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये गलत है। देखो इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मुझसे एक बार आप कांटेक्ट करो, मैं आपको इस तरह के बिना क्वेश्चन पढ़े हुए, ये जो ऊपर लाइनें दिए ने इसको पढ़े हुए, बिना इसको पढ़े हुए
सिर्फ और बिना नीचे ऑप्शन देखे हुए भी मैं आपको आंसर करा दूंगा, ठीक है। इस तरह के आप मुझसे एक बार मिलो, कांटेक्ट करो, मैं इसे करा दूंगा, ठीक है। तो ये करा है कौन सही नहीं, ये तो सही नहीं, ये तो पकड़ा गया आंसर ये। बाकी कौन कौन सही है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट ओनली ऑन पार्टिकल विथ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कह रहा है ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। वही कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट ओनली ऑन पार्टिकल विथ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यस इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पे ही तो होता है, ठीक है। दूसरा, वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, क्या है ये रेडियो एक्टिविटी कॉज करता है, तो इसके बारे में यहाँ मैंने लिख रखा है। वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्स फॉर न्यूक्लियर रेडिएशन, यस रेडिएशन ये एक्ट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो यस ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसके अंदर देखिए ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे है, उसको अपने न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पकड़ के रखता है, और मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। होल्ड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। इतने अच्छे से मैंने सब नोट्स बना दिए हैं। इस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, इस पर क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो किसी कोचिंग संस्थान ने नहीं बताया है, आप फंस जाएंगे। सो प्लीज़ इस वाले टेबल को देख लीजिए, इस फिगर को एक बार रिमेंबर कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमेशा स्टेट पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। कह रहा है कि कोई पर्सन है, लिफ्ट में है, अगर ऊपर जा रहा है तो उसका वेट क्या होगा, ये ऐसे ऐसे बनाया हुआ है ना ऊपर जाने का, ये समझिए ये जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो हेवियर देन नॉर्मल, अगर लिफ्ट में नॉर्मल खड़ा हुआ है, ना लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रही है, जहाँ पे है बेस पे है आपका वेट नॉर्मल है, लेकिन जैसे लिफ्ट ऊपर जाता है तो हेवियर देन नॉर्मल आपका वेट बढ़ जाता है। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर से, देखिए ऊपर से अब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है लाइटर देन नॉर्मल, आपका जो नेचुरल वेट है उससे आप हल्का महसूस करते हैं, लेकिन लिफ्ट जब गिर जाए तो आप वेट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसका वेट क्या है, तो ये याद, खड़ा हुआ है लिफ्ट तो आपका नॉर्मल वेट है, ऊपर जाता है आपका वेट इंक्रीज कर जाता है, जब नीचे आता है तो लेस हो जाता है। इस फिगर से आप देख लेंगे, हमेशा क्वेश्चन रहता है यहाँ से, ठीक है। चलते हैं द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम जो होता है ये पेंडुलम, ठीक है, और ये यहाँ बना लेते हैं सेंटर पे, जैसे यहाँ गया फिर यहाँ आएगा फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ऐसे जो होता है ये टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, इसके लेंथ पे, ठीक है, इसके लेंथ पे। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द इट लेंथ्स, ठीक है, इसके लेंथ पे, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ठीक है, इसके लेंथ पे। टाइम पीरियड इसके पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड करता है, और यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख लेंगे फिगर से, आपको समझ में आएगा। फिगर मैंने बता दिया, क्वेश्चन बिना पढ़े हुए सब आंसर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूज टाइम इन समर, समर में इसका टाइम लूज क्यों कर जाता है, एक्चुअली विंटर में है, इसको ग्रीन से दिखाया है, समर में रेड से। इसके पेंडुलम का जो लेंथ है ना ये बढ़ जाता है, अभी क्या है छोटा है ठंडा में, लेकिन जैसे ये स्मॉल एल लिख देते हैं, जैसे ये समर आता है तो इसका ये जो पेंडुलम है ना इसकी लेंथ बढ़ जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं। ड्यू टू लॉन्गर डे इन समर, नहीं भाई, फ्रिक्शन नहीं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज, समर में इस पेंडुलम का लेंथ क्या होता है, देखो इंक्रीज कर गया, पहले इतना छोटा था समर में बड़ा हो गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ से चला यहाँ तक आने में इसको 2 सेकेंड लग रहा था ठंडा में, लेकिन अब पेंडुलम की लेंथ बढ़ गई, वो अब उतना ही सफ़र करने में, उतना ही कैरी में करने में हो सकता है 2.1 या 2.2 के आसपास लगे। लेंथ ये बढ़ता है, पेंडुलम का ये लेंथ बढ़ता है तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। टाइम पीरियड मान लेते हैं ये छोटा वाला है एल है, ये बड़ा है, ठीक है। इस लेंथ, इस पेंडुलम का ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा। कह रहा है कि एक लड़की है जो झूला पे बैठी हुई है और स्विंग कर रही है, झूल रही है, ठीक है, अपने सिटिंग पोजीशन में।
व्हेन गर्ल स्टैंड, जब ये लड़की ये झूला पे खड़ी हो जाती है, द पीरियड ऑफ द स्विंग, झूलने का अब पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो घट जाएगा, बी शॉर्टर, क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। क्यों शॉर्ट कर जाएगा बताइए? शॉर्ट इसलिए कर जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे ये लड़की यहाँ बैठी हुई है पेंडुलम, इस पेंडुलम का लेंथ जो है ना इतना है, देखिए इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा है एल। लेकिन जैसे ये लड़की खड़ी हो जाती है, इस पेंडुलम का लेंथ देखिए इतना छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अब बॉब इतना बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा हो गया, ठीक है, ये पेंडुलम का लेंथ छोटा हो गया। जैसे ये पेंडुलम का लेंथ छोटा हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। पेंडुलम का लेंथ छोटा होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। पेंडुलम का लेंथ अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड का लेंथ भी वेरी कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लड़की पेंडुलम का लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया, स्मॉल एल आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे। तो पेंडुलम का लेंथ छोटा हो गया ना, पहले पहले कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, देखिए कितना बड़ा था, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पेंडुलम का लेंथ बड़ा था तो टाइम पीरियड बड़ा था, अब पेंडुलम का लेंथ छोटा हो गया तो टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। अब वही कह रहा है, ए गर्ल इज स्विंगिंग ऑन स्विंग इन सिटिंग पोजिशन, व्हेन द गर्ल स्टैंड अप द पीरियड ऑफ द स्विंग विल शॉर्टर, क्योंकि पेंडुलम का लेंथ छोटा हो गया, शॉर्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑस्किलेशन, देन क्या हुआ, जब सिंपल पेंडुलम ये ऑस्किलेट कर रहा है, यहाँ से ले गए यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ आया, ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है, तो क्या क्या हो सकता है वो बता रहा है। एक्सेलेरेशन इज जीरो व्हेन द बॉब पासेस टू द मेन पोजीशन, अरे ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, ये क्या एक्सेलरेशन जब यहाँ पे मेन पोजीशन पे आता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो यस, जब ये बॉब, ये गुटखा जब इसके यहाँ पे मेन पोजीशन पे आता है, जहाँ पे नॉर्मल छोड़े रहते हैं, यहाँ पे आता है तो एक्सेलरेशन, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो, बट वेलोसिटी इज मैक्सिमम, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, ये बात तो सही है, ठीक है। इन इच साइकिल द बॉब अटेन आ गिवन वेलोसिटी ट्वाइस, क्या ये जो बॉब है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, एक साइकिल के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर जीरो व्हेन इट रीचेस इट एक्सट्रीम पोजीशन, क्या ये अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाती है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी जीरो, तो नहीं, जब अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन जब ये अपने इस पोजीशन पे रहती है, मिडिल, जहाँ से ये मेन पोजीशन होती है, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विथ टाइम, यस, इसका जो एम्पलीट्यूड है दौड़ लगाने का, ऐसे ऐसे खूब शुरू में तेज चल रहा था, फिर टाइम पीरियड के बाद एक धीरे धीरे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो एयर है ये जो प्रेशर डालती है जिसकी वजह से ये स्लो हो जाता है, तो ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा है, तीसरा गलत है, तो तीसरा कहाँ है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। यहाँ भी 4 नहीं है, यहाँ 3 है, गलत है, ठीक है। इस तरह के जो भी स्टेटमेंट और इस तरह के क्वेश्चन हैं, एक बार मुझसे मिलिए, आपका हमेशा के लिए, और ऐसा 50 से 60 क्वेश्चन होता है, मैं बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आपको आंसर बता दूंगा, किसी भी क्वेश्चन मुझे आप चैलेंज दीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर, कब, समर में, नहीं, समर में तो पेंडुलम का लेंथ इतना बड़ा ऐसे नॉर्मल है, समर में क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, तो समर में लेंथ शॉर्टर नहीं होगा, रन फास्ट नहीं करेगा, बल्कि समर में स्लो हो जाएगा। विंटर में अगर मान लेते हैं, विंटर में मान लेते हैं इतना बड़ा है तो छोटा हो गया और इतना बड़ा हो जाएगा, जब लेंथ छोटा हो जाएगा तो ये फास्टर हो जाएगा, लेंथ जब छोटा हो जाएगा ये फास्टर, तो विंटर में फास्टर हो जाता है, ठीक है, फास्टर कब होगा, विंटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ
कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि कोई रॉकेट है, मान लीजिए ये रॉकेट है, इसको अर्थ के इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए कितनी ताकत से भेजा जाए, किस स्पीड से भेजा जाए, किस वेलोसिटी से भेजा जाए, ये बाहर निकल जाए अर्थ पे, फिर दोबारा आके गिरे नहीं। जैसे आप बॉल फेंकते हो, क्रिकेट खेलते हो, फिर कुछ ऊंचाई पे जाता है, फिर गिर जाता है, फिर ऊंचाई पे जाता है, गिर जाता है। लेकिन अर्थ रॉकेट को हम किस स्पीड से, कितनी ताकत से फोर्स लगा के भेजे कि वो फिर दोबारा वापस अर्थ पे आके गिरे नहीं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.25 किलोमीटर निकल जाए, तो कैलकुलेट करके यहाँ आया हुआ है एक सेकेंड में 11.25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रहा, आपके सारे सवाल मैंने करा दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सारे पिक्चर के फॉर्म में दिखा दूं, कि ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो। जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें सिर्फ फिगर को आप देखो, इमेजिन करो, तो आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाए। वो लिफ्ट वाला क्वेश्चन हो, सैटेलाइट वाला क्वेश्चन हो, ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन हो, पेंडुलम वाला हमेशा क्वेश्चन आता है, वो जो 4 फंडामेंटल फोर्स है, ये सबसे क्वेश्चन इतने अच्छे टॉपिक है ना। हमेशा यूपीएससी में आपने देखा ही पूछा है, स्टेट पीसीएस में पूछा है, और आप यहाँ पे गलत कर जाते हो, ठीक है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। अब ये है कि इस फिगर से आपको हमेशा याद रहेगा। तो मैं मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में भी सर्कुलेट कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू।